ये कहानी कुछ बच्चों की है जो अनजाने में एक सुपर हीरो के खुफिया अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ऐसे हथियार मिलते हैं जिनमें सुपर पावर मौजूद होती है। कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक आदमी से। जैक अपनी बीवी लिली और बेटे चार्ली के साथ जंगल में पिकनिक मनाने आया था। अचानक पास के इलाके में एक शिप क्रैश हो जाता है। जैक लिली की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे वहां जाकर मदद करनी होगी, शहर यहाँ से बहुत दूर है। जैक अपनी वैन लेकर क्रैश साइट की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे यूएस एयरफोर्स का एक घायल कैप्टन आइंस मिलता है। जैक पूछता है, क्या आपके साथ कोई और भी था? आइंस कहता है, मेरी टक्कर एक यूएफओ से हुई थी, मैं पैराशूट की मदद से बच गया। दोनों क्रैश वाली जगह की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि जमीन पर एक एलियन शिप पड़ा हुआ है। दोनों उसे देखकर दंग रह जाते हैं। अचानक उस एलियन शिप से एक आर्टिफैक्ट निकलता है। वो पहले आइंस को स्कैन करता है लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो जैक की तरफ बढ़ता है, उसे एक्सेप्ट करता है और जैक के हाथों में चला जाता है। तभी एलियन शिप जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। धमाके की वजह से आइंस बेहोश हो जाता है, लेकिन वो आर्टिफैक्ट जैक के चारों तरफ एक शील्ड बनाकर उसे बचा लेता है। अब हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं। चार्ली स्कूल में एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। वो दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर हीरो गार्ड के बारे में बता रहा होता है। चार्ली कहता है कि गार्ड दुनिया को एक अनोखी एनर्जी सोर्स की मदद से बचाता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तभी क्लास में एक लड़की माया आती है। टीचर कहती है कि माया तुर्की से ट्रांसफर होकर आई है। चार्ली उसे पहले से जानता था क्योंकि वो तुर्की जाने से पहले यहीं पढ़ती थी और चार्ली माया को दिल ही दिल में पसंद करता था। इसके बाद चार्ली और उसका दोस्त बर्गर बेसबॉल खेलने निकलते हैं। बर्गर के पापा उसे चीयर करते हैं। बर्गर कहता है, मेरे पापा तो हमेशा मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। चार्ली मुस्कुराकर जवाब देता है, कम से कम तुम्हारे पापा आते तो हैं, मेरे पापा तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं। वही माया और लिजी बेसबॉल मैच देखने पहुंचती हैं। कोच चार्ली को पिच पर भेजता है। फॉरेस्ट नाम का लड़का बॉल को जोर से हिट करता है और बॉल आकर चार्ली को लग जाती है। चार्ली गिर जाता है और बाद में घर लौट आता है। वो और उसकी माँ लिली जैक से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। चार्ली अपने पापा से नाराज है क्योंकि वो उसका मैच देखने नहीं आया था। जैक उसे मनाने के लिए अपना पुराना बेसबॉल ग्लव देता है, मगर चार्ली कहता है, मैं लेफ्टी हूँ और आपको ये भी नहीं पता। जैक पूछता है, तो तुम्हें चाहिए क्या? चार्ली कहता है, मुझे कैंपिंग पर जाना है, जैसे पहले जाया करते थे। जैक कहता है, काम कम होते ही चलेंगे। फिर चार्ली को एक वीडियो गेम देता है। चार्ली खुश हो जाता है। दोनों साथ गेम खेलते हैं, पार्टी करते हैं। तभी जैक को एक मैसेज आता है और उसे जाना पड़ता है। चार्ली उदास और नाराज हो जाता है। जैक कहता है, तुम अकेले नहीं रुक सकते, मैं तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ। चार्ली जवाब देता है, मैं पहले ही मोम को कॉल कर चुका हूँ। जैक घर से निकल जाता है, लेकिन असलियत ये होती है कि चार्ली ने माँ को कॉल नहीं किया था। जैसे ही जैक जाता है, चार्ली बर्गर को फोन करके कहता है, घर पर पार्टी करते हैं। कुछ देर बाद बर्गर, माया और लिजी उसके घर पहुंच जाते हैं। माया से बात करते करते चार्ली क्रेडल बोल्स को टच कर देता है। उसके पीछे एक हिडन एलिवेटर खुल जाता है। लिजी पासवर्ड में चार्ली का बर्थडे डाल देती है और एलिवेटर खुल जाता है। चारों अंदर जाते हैं, बटन दबाते हैं और जमीन के काफी नीचे पहुंच जाते हैं। वो जगह एक विशाल हेडक्वार्टर था। कंप्यूटर से उन्हें पता चलता है कि ये गार्ड सुपर हीरो का सीक्रेट अड्डा है। चार्ली कहता है, मतलब मेरे पापा गार्ड के लिए काम करते हैं? माया कहती है, नहीं चार्ली, तुम्हारे पापा ही गार्ड हैं। लेकिन चार्ली इस बात पर यकीन नहीं करता। अब हम आर्गन टैक्टिकल कंपनी का सीन देखते हैं। वहाँ हमें आइंस दिखाई देता है। आर्गन टैक्टिकल का मालिक एंसेल एयरगोन उससे पूछता है, गार्ड का एनर्जी सोर्स कब तक मिलेगा? आइंस कहता है कि इसके लिए मुझे और समय चाहिए। एयरगोन गुस्से में कहता है, इस हफ्ते के एंड तक सोर्स नहीं मिला तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। इसके बाद हमें चार्ली और उसके दोस्तों को गार्ड के हेडक्वार्टर में घूमते हुए दिखाया जाता है। वो वहाँ मौजूद अजीबो गरीब और आधुनिक मशीनों को देखकर हैरत में पड़े हुए होते हैं। वहाँ एक स्पेस प्रिंटर भी मौजूद था। ये मशीन किसी भी गैजेट को प्रिंट कर सकती थी। लिजी ने मजाक में प्रिंटर में जेट पैक सेलेक्ट कर दिया और चंद सेकंड में मशीन ने सचमुच जेट पैक प्रिंट कर दिया। लिजी उसे पहन लेती है। बर्गर को एक मैग्नेटिक स्टिक मिलती है, माया को एक जैकेट और चार्ली के हिस्से में आता है एक आर्म बेल्ट। मगर लिजी गलती से जेट पैक का बटन दबा देती है और हवा में तैरती हुई उड़ान भरने लगती है। माया उसे नीचे खींचकर बचा लेती है। इसी दौरान चार्ली से गलती से बेल्ट एक्टिव हो जाता है और उससे माया की तरफ हमला सा निकलता है, लेकिन माया का जैकेट तुरंत शील्ड बनाकर उसे बचा लेता है। बर्गर को 2 पोर्टल रिंग्स भी मिलती हैं, मतलब किसी भी चीज को एक रिंग में डालो, वो दूसरी रिंग से बाहर आ जाएगी। माया को एक चाबी मिलती है और तभी वहाँ आती है एक हाई टेक गाड़ी जिसका नाम था जी मोबिल। उस गाड़ी में चार्ली के बचपन वाले जूते लटके होते हैं।
चार्ली उन्हें देखकर समझ जाता है कि गार्ड कोई और नहीं, उसके पापा जैक ही हैं। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं। चार्ली और उसके दोस्त क्लास में टेस्ट दे रहे होते हैं। माया मेज के नीचे पोर्टल खोलकर अपना पेपर दूसरी तरफ भेजती है। लिजी दूसरी रिंग से पेपर निकालकर उसे टेस्ट में मदद करती है। बर्गर पोर्टल को स्कूल के लॉकर में भी सेट कर देता है। फिर चार्ली और बर्गर बेसबॉल खेलने जाते हैं। चार्ली कोच से कहता है, आज मैं बॉलिंग करूंगा। फॉरेस्ट बैटिंग कर रहा होता है। चार्ली अपने बेल्ट की मदद से बेहद तेज बॉल फेंकता है। बॉल इतनी तेज होती है कि बर्गर के ग्लव को चीर कर निकल जाती है। चार्ली के बेल्ट को एक्टिव करने की वजह से आइंस और उसकी टीम को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। चार्ली और उसके दोस्त जीमोबिल लेकर घर लौटते हैं। चार्ली स्पीड बढ़ा देता है। पुलिस उनका पीछा करने लगती है। डर के मारे चार्ली और तेज ड्राइव करने लगता है। माया और चार्ली अलग अलग बटन दबाते हैं। एक बटन दबते ही गाड़ी में लगा मैग्नेट मोड ऑन हो जाता है और सामने की गाड़ियों को खींचकर रास्ते से हटाते हुए जीमोबिल आगे निकल जाती है। जीमोबिल के सिग्नल को ट्रेस करके आइंस और उसकी टीम जैक के घर पहुंचते हैं। घर खाली मिलता है, लेकिन आइंस के डिवाइस में घर के नीचे सिग्नल मिलते हैं। उन्हें जैक के ऑफिस में सीक्रेट एलिवेटर मिल जाता है। वो सब उसके जरिए नीचे हेडक्वार्टर में उतर जाते हैं। चार्ली और माया बात कर रहे होते हैं। तभी एलिवेटर से आवाज आती है। आइंस और उसकी टीम वहां पहुंच चुकी है। माया और चार्ली छिप जाते हैं। बर्गर को भी साथ खींच लेते हैं, लेकिन लिजी उनसे दूर बाथरूम में अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। आइंस को पता चलता है कि गार्ड जापान मिशन पर गया है। वो अपने साथियों से कहता है, हमें ऑर्ग ढूंढकर जल्दी से निकलना होगा। तभी वर्जीनिया को कॉफी का कप दिखता है। वो समझ जाती है कि यहाँ कोई मौजूद है। माया कहती है, लिजी को बचाना होगा। चार्ली कहता है, हम गैराज के रास्ते से निकल सकते हैं। वो गैराज की तरफ भागते हैं, मगर आइंस हेडक्वार्टर को लॉकडाउन कर देता है। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। गैराज पहुंचने का रास्ता भी बंद हो चुका था। जर्सी एयरगोन को कॉल लगाकर जैक के घर बुलाता है। उधर जर्सी लीजी को देख लेता है। लीजी घबराकर भागती है। जर्सी पीछा करता है, मगर खो देता है। चार्ली को ऑर्ग का गोला मिल जाता है। वो उसे हाथ में लेते ही अजीब अजीब विजन देखने लगता है। बर्गर और माया उसे खींचकर आगे ले जाते हैं। आइंस माइक पर बोलता है, जगह चारों तरफ से बंद है, बचना नामुमकिन है। ऑर्ग दे दो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी एयरगोन भी पहुंच जाता है। जर्सी कहता है, एक लड़की ऊपर है, बाकी सब नीचे है। अगर उसने पुलिस बुला ली तो हम सब बड़ी मुसीबत में होंगे। एक आदमी बताता है, हमने हर तरफ सिग्नल जैमर लगा दिए हैं, कोई कॉल नहीं कर सकता। जर्सी कहता है, बच्चों को खत्म करना होगा। वो आदमी घबरा कर कहता है, हम बच्चों को नहीं मार सकते। एयरगोन कहता है, बड़ों को तो मार सकते हैं, और जर्सी उस आदमी को गोली मार देता है। लीजी ये सब देखकर डर जाती है, भागने की कोशिश करती है, मगर जर्सी उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त डोरबेल बजती है। एयरगोन लीजी से दरवाजा खुलवाता है और धमकी देता है, अगर तुमने इसे 1 मिनट में नहीं भगाया तो मैं इसे मार दूंगा। दरवाजे पर बिग मैक होता है। लीजी उसे पुलिस बुलाने को कहती है, मगर जर्सी दोनों को अंदर खींच लेता है। एयरगोन बिग मैक से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए थे? बिग मैक कहता है, लिजी मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे डेट पर ले जाने आया था। बिग मैक उनसे बातचीत में चार्ली और बर्गर के बारे में भी बता देता है। एयरगोन आइंस से पूछता है, ऑर्ग कहाँ है? आइंस जवाब देता है, ऑर्ग गायब है। इसके बाद हमें चार्ली और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो यहाँ से निकलने का कोई प्लान बना रहे होते हैं। इसी दौरान एयरगोन माइक पर आकर लिजी और बिग मैक से उनके दोस्तों को बुलवाता है, ताकि वह उन्हें पकड़ सके। एयरगोन कहता है, चार्ली तुम्हारे दोस्त मेरे पास हैं, अगर तुम इनकी जान बचाना चाहते हो तो ऑर्ग मुझे दे दो। बर्गर अपने भाई की आवाज सुनकर घबरा जाता है और चार्ली से कहता है, ऑर्ग उसे दे दो, मगर चार्ली इनकार कर देता है। बर्गर ऑर्ग छीनने की कोशिश करता है, माया उसे रोक लेती है। बर्गर गुस्से में अपने भाई को बचाने के लिए अकेला निकल पड़ता है। चार्ली और माया छिपकर जेट पैक, जैकेट और बेल्ट उठा लेते हैं, लेकिन सबकी पावर बहुत लो हो चुकी थी। अब वर्जीनिया उस जगह पहुंचती है जहां ऑर्ग होना चाहिए था। वो बताती है कि ऑर्ग वहां नहीं है। उधर एयरगॉन हेडक्वार्टर के चारों तरफ बॉम्ब प्लांट कर रहा होता है। तभी उसके सामने अचानक बर्गर आ खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर सहम जाते हैं। बर्गर की मैग्नेटिक स्टिक एक्टिव हो जाती है। एक चेयर उड़ती हुई एयरगॉन से टकराती है और वो बेहोश हो जाता है। चार्ली और माया ऑर्ग की मदद से पोर्टल को चार्ज कर रहे होते हैं। चार्ली कहता है, यही है गार्ड का असल पावर सोर्स। तभी बर्गर एयरगॉन को चेयर पर बांध कर लेकर आता है। एयरगॉन को होश आते ही सवाल पूछने लगता है। माया उसे रोकते हुए कहती है, सवाल सिर्फ हम पूछेंगे। बर्गर अपनी मैग्नेटिक स्टिक से एयरगॉन को जोल्ट देता है। एयरगॉन बताना शुरू करता है, ऑर्ग दूसरी दुनिया की तकनीक है जो बहुत एडवांस है, इसी की वजह से ये सब गैजेट बने हैं। बर्गर पूछता है, तुम्हें ये क्यों चाहिए? एयरगॉन कहता है, मुझे लगता है कि गार्ड ने उसकी पावर का सिर्फ एक हिस्सा अनलॉक किया है। मैं ऑर्ग का इस्तेमाल करके लोगों की समस्याएं हल करना चाहता हूँ। चार्ली पूछता है, तो तुमने मेरे पापा से इसे
मांगा क्यों नहीं? एयरगोन कहता है, मैंने कई बार टीवी पर उनसे ऑर्ग मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे कभी जवाब नहीं दिया। तुम्हारे पापा सेल्फिश हैं, इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर मैं इसे लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बस ऑर्ग दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। माया और बर्गर एक साथ बोलते हैं, हमें तुम पर भरोसा नहीं है। अब हमें जैक दिखाई देता है, गार्ड के सूट में। उसे लिली का कॉल आता है। लिली चार्ली के बारे में पूछती है। जैक कहता है, मैं उसे घर पर छोड़ आया था। जैक घर के कैमरे चेक करता है, वहाँ एयरगोन और उसके आदमी मौजूद होते हैं। जैक तेजी से घर की तरफ निकल पड़ता है। चार्ली माइक में कहता है, तुम्हारा बॉस हमारे पास है, तुम लिजी और बिग मैक को लेकर नीचे आओ। आइंस और जर्सी लिजी और बिग मैक को लेकर नीचे आ जाते हैं। चार्ली कहता है, मैं तुम्हें ऑर्ग दूंगा, फिर तुम हमें छोड़ दोगे। एयरगोन कहता है, हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बर्गर एयरगोन को चेयर से खोल देता है। जर्सी भी लिजी और बिग मैक को छोड़ देता है। एयरगोन ऑर्ग मांगता है। चार्ली उसे ऑर्ग थमा देता है, लेकिन जैसे ही ऑर्ग मिलता है, एयरगोन चार्ली और उसके दोस्तों को पकड़वा देता है। मगर चार्ली माया को इशारा करता है। माया हेडक्वार्टर में इमरजेंसी शट ऑन ऑफ एक्टिव कर देती है। एयरगोन को समझ आता है चार्ली ने उसे नकली ऑर्ग दिया था। चार्ली और उसके दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं। जर्सी उनके सामने बॉम्ब फेंक देता है। ब्लास्ट से असली ऑर्ग चार्ली के हाथ से गिर जाता है। जर्सी उसे उठा लेता है। लिजी चार्ली से कहती है, यहाँ से चलो। चार्ली कहता है, ऑर्ग के बिना नहीं। सब ऑर्ग को वापस लेने की तरफ भागते हैं। चार्ली अपने बेल्ट से फायर करता है। एयरगोन भी अपने आदमियों को फायर का आदेश देता है, लेकिन आइंस रोक देता है। लिजी जेट पैक की मदद से ऑर्ग तक पहुंच जाती है, मगर तभी वर्जीनिया आकर ऑर्ग को छीन लेती है। लिजी वर्जीनिया को धक्का देकर उसकी टांगों में जेट पैक लगा देती है। वर्जीनिया हवा में उड़ जाती है। लिजी ऑर्ग लेकर चार्ली तक पहुंचाती है। चार्ली ऑर्ग लेकर दौड़ रहा होता है, मगर दोनों तरफ से एयरगोन के आदमी उसे घेर लेते हैं। चार्ली बेल्ट से फायर करता है, लेकिन उनमें से एक उसका हाथ पकड़ लेता है और गोली जाकर हेडक्वार्टर के सिस्टम पर लगती है। सिस्टम फेल हो जाता है। चार्ली जमीन पर गिर जाता है। माया उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देती है। उधर बर्गर जर्सी के रास्ते में आ जाता है। जर्सी बर्गर पर फायर करता है। बर्गर तुरंत अपने सामने पोर्टल रिंग ले आता है। सारी गोलियां पोर्टल के जरिए बर्गर के स्कूल लोकर में चली जाती हैं। जर्सी बर्गर को मुक्का मारता है। उसका हाथ लोकर के दरवाजे से टकरा जाता है। तभी बिग मैक बर्गर को साथ चलने के लिए कहता है। जर्सी उसे यूजीन कहकर बुलाता है। यही नाम बिग मैक को बिल्कुल पसंद नहीं था। गुस्से में बिग मैक जर्सी पर वार करता है। जर्सी बेहोश होकर गिर जाता है। चार्ली और माया एलिवेटर की तरफ बढ़ते हैं। तभी सामने आइंस आकर ऑर्ग छीन लेता है। जैसे ही ऑर्ग उसकी हथेलियों को छूता है, उसे युद्ध के अजीब विजन आने लगते हैं। जर्सी होश में आकर एयरगोन से पूछता है, इन बच्चों का क्या करना है? एयरगोन ठंडे लहजे में कहता है, इन्हें खत्म कर दो। आइंस तुरंत विरोध करता है। हमारे मिशन में किसी को मारना नहीं था। एयरगोन के आदमी आइंस पर बंदूक तान देते हैं। एयरगोन उसके हाथ से ऑर्ग छीन लेता है। ऑर्ग वापस उड़ता है। तभी बर्गर अपनी मैग्नेटिक स्टिक चालू करता है। स्टिक ऑर्ग को खींचकर एयरगोन के हाथ से निकाल लेती है और बर्गर ऑर्ग को चार्ली की तरफ फेंक देता है। चार्ली पोर्टल रिंग एक्टिव करता है और ऑर्ग को स्कूल लोकर में भेज देता है। एयरगोन लोकर के अंदर ऑर्ग ढूंढने लगता है। उधर बिग मैक चार्ली का बेल्ट पकड़कर पोर्टल सिस्टम नष्ट कर देता है। कनेक्शन टूट जाता है। अब ऑर्ग स्कूल के लोकर में ही फंसा है। उसी समय वहाँ जैक पहुँच जाता है। जैक कहता है, मैं IT का बंदा हूँ, सिक्योरिटी चेक करने भेजा गया हूँ। एयरगोन सीधा पूछता है, क्या तुम ही गार्ड हो? जैक मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं सिर्फ उसके लिए काम करता हूँ। एयरगोन कहता है, फैनी पैक खोलो, उसमें क्या है? जैक फैनी पैक खोलता है और अपने हाथ पर सूट पहन लेता है। एक आदमी जैक पर फायर करता है। जैक तुरंत पोर्टल खोलकर उसे पोर्टल में फेंक देता है। बाकी सब उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जैक शील्ड बनाकर बच्चों को बचाता है और एक और पोर्टल खोलकर वर्जीनिया को भी उसमें भेज देता है। तभी एयरगोन को एक और फैनी पैक नजर आता है और उसकी आंखों में लालच चमक उठता है। जैक बच्चों को लेकर निकलने लगता है। जैक पूछता है, ऑर्ग कहाँ है? बर्गर कहता है, मेरे स्कूल लोकर में। तभी एयरगोन फैनी पैक की मदद से सूट पहन लेता है और जैक पर हमला करता है। जैक जख्मी हो जाता है। एयरगोन कहता है, ऑर्ग कहाँ है? बर्गर पहले इनकार करता है। एयरगोन धमकाता है। आखिरकार बर्गर बता देता है, मेरे स्कूल लोकर में। एयरगोन बर्गर को साथ ले जाता है और हेडक्वार्टर के एक्सेस कोड चेंज कर देता है। वो जर्सी को नैनो बोम लगाने का हुक्म देता है। बर्गर चुपके से जर्सी के पास से एक बोम चुरा लेता है। एयरगोन जर्सी को एलिवेटर में बोम लगाने भेजता है और फिर उसे एलिवेटर के अंदर ही ब्लास्ट कर देता है। चार्ली जैक को बताता है, पूरे हेडक्वार्टर में बोम फिट है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। जैक कहता है, जिम के ऊपर एक एस्केप हैच है। आइंस आता है और कहता है, सारे सिस्टम लॉक हैं, एयरगोन ने कोड बदल दिए हैं। चार्ली कहता है, आइंस आप जैक का इलाज करो और लीजी तुम कोड क्रैक करो।
चार्ली और माया जेटपैक प्रिंट करने जाते हैं, मगर प्रिंटर खराब हो जाता है। दोनों मशीन के अंदर फंस जाते हैं। मशीन पागल होकर कई चीजें प्रिंट करने लगती है। हर चीज उन पर गिरने लगती है। लिजी चार्ली का बेल्ट उठाती है और बिजली की तरह तेजी से कोड टाइप करती है। आखिरकार सिस्टम एक्सेप्ट हो जाता है। चार्ली और माया मशीन से निकल आते हैं। दोनों जेटपैक प्रिंट कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त बेहद कम है। एक जेटपैक से लिजी और बिग मैक निकल जाते हैं, दूसरे से चार्ली और माया। अब अंदर आइंस और जैक बचे होते हैं। आइंस जैक को उठाकर बाहर ले आता है और उसी वक्त हेडक्वार्टर धमाके के साथ नष्ट हो जाता है। जैक, चार्ली और बाकी बच्चे बर्गर को बचाने के लिए गाड़ी लेकर स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल के अंदर एयरगोन और बर्गर के लोकर में ऑर्ग ढूंढ रहे होते हैं, मगर ऑर्ग वहाँ नहीं होता। तभी बर्गर की क्लास टीचर आ जाती है। वो पूछती है, आप कौन हैं? एयरगोन कहता है, मैं बर्गर का अंकल हूँ। उसके लोकर से कुछ सामान गायब है, क्या आपको पता है वो कहाँ है? टीचर कहती है, चौकीदार ने उसे तुम्हारे लोकर में चमकते हुए देखा था, मैंने उसे अपने पास रख लिया है। वो ऑर्ग लेने चली जाती है। उधर जैक और बच्चे स्कूल के बाहर पहुंचते हैं। जैक उन्हें कार में रहने को कहता है। लिजी उसे अपने हेडफोन्स देती है। चार्ली जैक को रास्ता बताता है। दूसरी तरफ टीचर ऑर्ग लेकर लौटती है और एयरगोन को धक्का देकर ऑर्ग बर्गर के हाथ पर थमा देती है और कहती है, भागो। जैक देखता है कि एयरगोन बर्गर के पीछे दौड़ रहा है। जैक भी उनके पीछे निकल पड़ता है। स्कूल में इस समय एक बड़ी पार्टी चल रही होती है। बर्गर पार्टी में दाखिल होता है। उसके पीछे पीछे एयरगोन भी स्कूल में पहुंच चुका होता है और बर्गर को ढूंढ रहा होता है। बर्गर एक फूड टेबल के नीचे छिप जाता है, मगर एयरगोन उसे देख लेता है। इसी दौरान जैक वहां पहुंच जाता है। एयरगोन जैक को बुरी तरह पीटता है। जैक के हेडफोन्स टूट जाते हैं। दूर कार में बैठे चार्ली को समझ आता है, डैड को मेरी मदद चाहिए। चार्ली गाड़ी स्टार्ट करता है। गाड़ी को दीवार के आर पार निकालकर सीधे स्कूल के अंदर ले आता है। उधर बर्गर ऑर्ग को जैक की तरफ उछालता है। जैक ऑर्ग पकड़ लेता है। उसके सूट में ऊर्जा दौड़ जाती है। सूट चार्ज हो जाता है। जैक सूट पहन लेता है और एयरगोन पर हमला करके उसे गिरा देता है। जैक ऑर्ग चार्ली को थमाकर एयरगोन को खत्म करने जाता है। जैक एयरगोन की जमकर पिटाई करता है, मगर एयरगोन धोखे से वार करता है और भाग निकलता है। एयरगोन चार्ली को पकड़कर जैक से कहता है, ऑर्ग हमें दे दो। चार्ली जैक को इशारे से पोर्टल बॉम्ब के बारे में समझाता है। जैक ऑर्ग फेंकने का नाटक करता है। एयरगोन चार्ली को छोड़कर ऑर्ग पकड़ने की तरफ बढ़ता है। चार्ली पोर्टल बॉम्ब ऑर्ग पर फेंकता है। बॉम्ब खुलते ही पोर्टल एक्टिव होता है और एयरगोन उसी पोर्टल में खिंच जाता है। इसी वक्त चार्ली की माँ लिली भी स्कूल पहुंच जाती है। सब खुश होते हैं। चार्ली को अब सच पता चल चुका था कि उसका पिता ही गार्ड है। चार्ली माया से डांस करने को कहता है। माया मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाती है। दोनों साथ डांस करने लगते हैं। उन्हें देखकर लिजी, बिग मैक और चार्ली के मम्मी पापा भी डांस में शामिल हो जाते हैं। फिर हमें चार्ली और जैक दिखते हैं जंगल में पिकनिक मनाते हुए। तभी चार्ली के डिवाइस पर एक मिशन अलर्ट आता है। वो रवाना होने लगता है। जैक उसे रोककर कहता है, एक काम और बाकी है। जैक नई जिमोबिल कार दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे बर्थडे से पहले का गिफ्ट है। दोनों कार में बैठते हैं। अंदर आइंस बैठा होता है, जो अब मिशन